आईनी तरामीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी का मुसविदा सामने आ गया। विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने और जजिस तकर्रुरी के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सब जमातें इत्तफाक राय की तरफ आएँ। लचक दिखाना होगी, किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। फ़र्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी होगी। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUI PTI से मुशावरत करेगी। देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, शेरी रहमान, इरफान सिद्दीकी और दीगर अरकान की शिरकत। पीपल्स पार्टी ने मुसविदा पेश कर दिया। नून लीग ने भी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। JUI और PTI ने मुसविदे पेश नहीं किए। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा होगा। पेश किए जाने वाले मुसविदों के मुश्तरका निकात पर गौर होगा। इत्तफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी बुलाने की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख। तरमीम की बातें तो चलती रहेंगी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाजा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें के जजों के तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। आईनी मुसविदा कबूल नहीं, हमारी तजावीज़ मंजूर होंगी तो आईनी तरमीम पर वोट देंगे। इत्तफाक राय तब होगा जब लचक का मुजाहरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान डट गए। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल पहले भी मुलाकातें कर चुके, आज भी आए। हमने वोट देना होता तो दे चुके होते। आज पहली बार मुसविदे की कॉपी दी गई। मुसविदे पर गौर कर रहे हैं। मुसविदे पर इत्तफाक के लिए हमें कम अज़ कम 9 रोज़ का वक्त दरकार होगा। कोशिश है मुसविदे से क़बल एतराज़ मवाद साफ किया जा सके। कहा, पार्लियामेंट को अवामी ख्वाहिशात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम की बहाली चाहते हैं। खुदा के लिए अदलिया को तकसीम ना किया जाए। जजिस को भी खुद को गैर जानिबदार साबित करना होगा। कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ था। वो आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे। वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पे ये दिया। वो जो ड्राफ्ट पेश किया इसलिए हमने उसको लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है, नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। वजीर कानून ने जजिस से मुतालिक कुछ आर्टिकल्स दिए। मुजवज़ा ड्राफ्ट पर बार कौंसिल की तजावीज़ पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी हैं। अज़द कैसर ने कहा, आईनी तरमीम 17 या 18 अक्टूबर को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए रोज़ ज़बरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। उमर अयूब बोले, आज स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के पाँव में बैठ गए। पेट्रोल बम फेंकना, गालिम गलोच, सर फाड़ना जो जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर उम्दा प्रोफेशनल अप्रोच के ज़रिए उस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। एक सूबे ने विफाक पर गैर आनी लश्कर कशी की। फसादियों ने फसाद बर्पा किया। इनकी ख्वाहिश थी लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिताब, कहा पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। अज़ाइम नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ आसान तरीके से असर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान किया। कहा मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियों के मामले में ताख़ीर ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शहादा पर हाज़री, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। SCO इजलास में शरपसंद अनासिर को रखना डालने नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। रुकन ममालिक के सरबराहान और मंदूबीन का भरपूर खैर मकदम करेंगे। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर जाएंगे। कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे होंगे। SCO इजलास मुआशी लिहाज से भी बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मनसूख कर दिए गए। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया, आईनो कानून से बेजार हुक्मरान सफाकियत करने पर किसी तौर भी आमादा नजर नहीं आते। पंजाब और वफाक की हुकूमतें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए है। जुल्म और बर्बरियत बंद होनी चाहिए। PTI सियासी नहीं मुल्क दुश्मन जमात है। एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, मगर कुछ लोग फसायत फैला रहे हैं। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलाओ घेराव और बदमाशी पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला में देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स। कहा पता नहीं वकालत किधर चली गई है, अब बस जलसे जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं, तकरीर करें, बस अदालत में इन्होंने बात नहीं करनी। अब शोर मचाओ, बस यही वकालत बची है। अपने गिरबान में भी झांके। वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चल सके। वकील के साथ दरख्वास्त गुजार के खुद काले कोर्ट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस बरहम वकील से पूछा, ये कौन है जो साथ खड़े हैं? वकील ने जवाब दिया, ये दरख्वास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस बोले, ये इसलिए खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस PTI के वकला गायब होने पर चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अगर खानदानी मसरूफियात थीं तो दूसरे वकील की खिदमत ली जा सकती थी। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की शिक नंबर 6 के तहत नजरसानी में वकील तब्दील हो सकता है। समाअत इससे 21 अक्टूबर तक होगी। मजीद कोई इल्तवा नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से माजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मुरासले में कहा गया, फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के 24 अक्टूबर की अशाइये की दावत कबूल की। ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह
ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जिरगे के ज़रिए एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं। जिरगा हमारी पख्तून रिवायात का मजहर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जिरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कलदम PTM के नुमाइंदों से जिरगे के बाद मीडिया टॉक कहा। इस कार्रवाई से जिरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूँ और हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन अवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखेंगे। जायज़ मुतालिबात हर हाल में तस्लीम किए जाएंगे। कराची में हल्की बारिश ने ही ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल पर मेट्रोपोल से कारसाज आने वालों को मुश्किलात का सामना। स्टेडियम रोड पर भी पानी जमा। लाहौर में 100 साला दरख्त बगैर काटे टाउनशिप से जिलो पार्क मुंतकिल कर दिया गया। दरख्त की शाखें पहले जिलो पार्क पहुंचाई गईं। 100 साला दरख्त के लिए जिलो पार्क में 1 एकड़ रकबा मुख्तस।